स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। ग्वालियर में भाजपा को बड़ा झटका। पूर्व एमएलए मदन सिंह कुशवाहा ने थामा कांग्रेस का हाथ, खड़गे ने दिलाई सदस्यता। एक और बड़ी अपडेट, मिजोरम के मुख्यमंत्री नहीं डाल पाए वोट, ईवीएम निकली खराब, बोले दोबारा जाऊंगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। चुनाव के दौरान खराब हुई ईवीएम मशीन, 3 घंटे तक रुका रहा मतदान। एक और बड़ी अपडेट, मिजोरम में 77% से ज्यादा वोटिंग उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। पीएम मोदी की घोषणा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जाने की तैयारी में कांग्रेस। इंडिया गठबंधन पर तकरार पर 28 के बाद फैसला। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश चुनाव से ठीक पहले ग्वालियर में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पूर्व एमएलए मदन सिंह कुशवाहा ने थामा कांग्रेस का हाथ, खड़गे ने दिलाई सदस्यता। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बार फिर भाजपा को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि पूर्व विधायक और बीजेपी नेता मदन सिंह कुशवाहा ने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थामा है। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आम सभा के दौरान पूर्व विधायक और भाजपा नेता मदन कुशवाहा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें साल और श्रीफल देकर पार्टी में स्वागत किया और उनकी मंच से तारीफ की। बता दें कि पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता मदन कुशवाहा पिछले 4 दिन से मंत्री भरतपुर सिंह कुशवाहा के साथ प्रचार कर रहे थे और लगातार मंच से कांग्रेस के हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने अपना निर्णय बदल कांग्रेस में शामिल हो गए। मदन सिंह कुशवाहा को कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती मंत्री भरत सिंह कुशवाहा के लिए बन गई है, क्योंकि ये दोनों नेता कुशवाहा समाज से आते हैं। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में कुशवाहा समाज के निर्णायक वोट बैंक है, इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा मदन सिंह कुशवाहा मंत्री भरत सिंह कुशवाहा को नुकसान पहुंचाएंगे। बता दें कि पूर्व विधायक मदन सिंह कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा के नेता माने जाते हैं और कुशवाहा समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। मदन सिंह कुशवाहा पहले बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते थे और विधायक रहे। इसके बाद ये बसपा का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन अब की बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद वो नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हो गए। बता दें कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज मंत्री भरत सिंह कुशवाहा के लिए, क्योंकि वो ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मदन सिंह कुशवाहा कुशवाहा समाज के वोट बैंक कांग्रेस की तरफ से ले जाएंगे, जिसके कारण मंत्री भरत सिंह कुशवाहा को नुकसान झेलना पड़ सकता है। चलिए अगली खबर, चुनाव के दौरान खराब हुई ईवीएम मशीन, 3 घंटे तक रुक रहा मतदान। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। बता दें कि मतदान केंद्र में लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंचे। चुनाव के बीच लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं चुनाव के बीच ईवीएम मशीन बिगड़ गई तो कहीं वीवीपैट खराब होने की वजह से घंटों तक वोटिंग रुकी रही। बता दें कि खोरागढ़ विधानसभा के कोला टोल में मशीन खराब होने के चलते 3 घंटे तक मतदान रुका रहा। मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की भीड़ लग गई। बता दें कि बिस्तर संभागा के 12 विधानसभा सीटों में से 9 विधानसभा सीटों में सुबह 7 बजे से दोपहर तक 3% मतदान हुआ। इन 9 विधानसभा सीटों में कोटा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और अन्य सीटें शामिल हैं। चलिए अगली खबर, पीएम मोदी की घोषणा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जाने की तैयारी में कांग्रेस। इंडिया गठबंधन में तकरार पर 28 के बाद फैसला। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी की एक घोषणा के खिलाफ कांग्रेस चुनाव आयोग में शिकायत करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के योजना से परहेज नहीं है, लेकिन योजना की घोषणा के समय और स्थान को लेकर उसका विरोध है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण योजना के 5 साल बढ़ाने का हाल ही में ऐलान किया है। पीएम मोदी ने यह ऐलान छत्तीसगढ़ के दुर्ग में किया था। पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली के दौरान इसकी घोषणा की थी। कांग्रेस का कहना है कि पीएम ने बिना कैबिनेट की मंजूरी के ही इसकी घोषणा कर दी, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। अब कांग्रेस इसको लेकर इलेक्शन कमीशन जाएगी और शिकायत करेगी। कांग्रेस योजना के खिलाफ नहीं है, लेकिन चुनाव में अचानक ऐलान और बिना कैबिनेट मीटिंग के मंजूरी की घोषणा के खिलाफ है। बता दें कि सूत्रों की माने तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन में जारी तकरार पर 28 नवंबर के बाद ही बात करेगी। अभी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस इस मामले में चुनाव के बाद ही बात करने के मूड में दिख रही है। 28 से पहले अखिलेश और राम
राम गोपाल से मल्लिकार्जुन खड़गे बात कर सकते हैं। कांग्रेस अखिलेश यादव की भाषा से असहज बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की जो मुंबई और बेंगलुरु में बैठक हुई थी उसमें बिल्कुल साफ था कि ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा का है। कभी किसी पार्टी और नेता ने राज्य की कोई बात नहीं की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विधानसभा चुनाव के बाद भारत जोड़ो यात्रा पर निकल सकते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की अभी कोई डेट और कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन दिसंबर और फरवरी के बीच हो सकती है। चलिए अगली खबर। मिजोरम में 77% से ज्यादा वोटिंग उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। दरअसल दोस्तों, मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए हुआ मतदान शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 8.57 लाख मतदाताओं में से 77% से अधिक ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। बता दें, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच लियान जोल ने कहा है कि मतदान 80% तक पहुंचने की संभावना है, क्योंकि दूरदराज के जिलों से अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है। निर्वाचन आयोग के शाम 6 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 77.39% मतदान दर्ज किया गया। राज्य में 2018 में विधानसभा चुनाव में 81.61% मतदान हुआ था। बता दें कि लियान जोला ने कहा है कि कुछ मतदान केंद्र पर शाम 4 बजे के समय सीमा के 1 घंटा बाद शाम 5 बजे तक भी मतदान जारी रहा था, क्योंकि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कतार में लगकर इंतजार कर रहे थे।